Hello to everyone, welcome to RL Academy online free classes. So today we are going to discuss about a very important term, that is the kinematics of machine, and second one, that is the dynamics of machine. काफ़ी अच्छी काफ़ी इंटरेस्टिंग टर्म है। तो इनको डिस्कस करने से पहले मैंने आपको एक न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बताया था, और न्यूटन्स लॉ में तीन मोशन के जो नियम थे, गति के तीन नियम थे, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो मैंने कहा था कि जो बॉडी रेस्ट है, एज इट इज पड़ी है, वो ऐसे ही पड़ी रहेगी जब तक हम कुछ एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए। ठीक है, तो न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में यह था। सेकंड कहता है फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, तो किसी भी मास में जब अगर एक्सीलरेशन होता है, उसकी वैल्यू फोर्स के इक्वल होती है। ठीक है, तो ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन था। और थर्ड लॉ ऑफ मोशन था, दैट इज द एक्शन इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट टू रिएक्शन। इसके बाद डाइविंग के बारे में बताया था। पानी में जो गोताखोर तैरते हैं तो इसमें ऐसे ऐसे करते हैं और उनका मोशन आगे की तरफ होता है। तो इतना बेसिक आपको न्यूटन्स के नियम के बारे में मैंने डिस्कस कर दिया था। ठीक है, तो सेम वहीं से मोशन से रिलेटेड फंडा ही काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन और डायनेमिक्स ऑफ मशीन में आता है। बस ध्यान से सुनते रहना। काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन कहता है कि स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। ठीक है, किसी भी चीज में मोशन क्यों होगा, सेकंड लॉ ऑफ मोशन में बताया था कि मोशन क्यों होगा, जब उसमें कभी फोर्स लगता है, किसी पर बल लगता है, किसी को हम धक्का देते हैं, तब उसमें मोशन होगा। ठीक है, तो उसके केस को नहीं पढ़ते, उसके कारण को नहीं पढ़ता, मतलब हम यहां पर फोर्स को कंसीडर नहीं करते। और जिन चीजों में फोर्स को कंसीडर नहीं किया जाता है, दैट इज द काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन। दैट इज काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन। सेकंड आता है दैट इज द डायनेमिक ऑफ मशीन। व्हाट इज द डायनेमिक ऑफ मशीन? डायनेमिक्स ऑफ मशीन कहता है कि डायनेमिक इन नेचर, समझ रहे हो, डायनेमिक इन नेचर मतलब वो मूव आउट कर रही है, उनके बीच में मोशन हो रहा है, एक जगह से दूसरे स्थान पर जा रहा है। और डायनेमिक ऑफ मशीन कहता है कि जब हम डायनेमिक ऑफ मशीन के बारे में स्टडी करते हैं तो वी कंसीडर द केज ऑफ मोशन। हम मोशन के कारणों को भी कंसीडर करते हैं, हम फोर्स को भी कंसीडर करते हैं। तो डायनेमिक ऑफ मशीन और काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। मोस्टली फ्लूइड में हम पढ़ते हैं तो दोनों का यूज कर सकते हैं, वैसे डायनेमिक्स ऑफ मशीन ज्यादा यूज करते हैं। और काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन का हम यूज करते हैं, दैट इज द ये अपने मशीन्स वगैरह होती है तो कांस्टेंट उनके आई सेंटर निकालते हैं। ठीक है, तो उन चीज़ों में उनके लिए कंसीडर किया जाता है। दैट इज द कॉम एक सब्जेक्ट भी है। तो ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले अलग अलग लेवल पर अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो आपको सिंपल याद रखना है कि कॉम की बात करूँ, काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन की बात करूँ, तो यहाँ पर फोर्स कंसीडर नहीं होता है। और डायनेमिक्स ऑफ मशीन, डायनेमिक नेचर, जो मूव करता है, मूव आउट करता है, और उसके अंदर किसको, फोर्स को कंसीडर करेंगे, उसमें कॉज ऑफ मोशन को कंसीडर करेंगे। सो आई थिंक आपको ये पूरा फंडा क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दे ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू।